प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम। आज हम देखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम क्या होता है। लेनार्ड तथा मिल्टन ने अपने प्रयोगों के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या की। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, लेनार्ड तथा मिल्टन के जो है वो प्रयोग की व्याख्या, या प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम लेनार्ड तथा मिल्टन ने अपने प्रयोगों के आधार पर दिया था। इसमें उन्होंने पहली बात क्या बताई थी? पहली बात ये बताई थी कि किसी धातु सतह से उत्सर्जित यानी इससे उत्सर्जित या निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की दर, धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो दर होती है, इसका मतलब कितने सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे, कितने सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे। तो इन्होंने बताया था कि किसी धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती। पहली बात, किसी धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो दर होती है, यानी कितने समय में कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती, यानी कितनी तेजी से प्रकाश ऐसे स्ट्राइक कर रहा है। दूसरी बात बताए कि लेकिन ये उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इनकी गतिज ऊर्जा, तो कह सकते हैं आप कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अब सोचिए अपने दिमाग में, तभी किस पर निर्भर करती है? थिंक अबाउट, किसी पर तो निर्भर कर ही नहीं होगी। तो जब आप सोचेंगे तो लेनार्ड और मिल्टन ने अपने प्रयोग में बताया, हाँ गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, लेकिन किस पर? उन्होंने बताया था कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, लेकिन तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। अब उनसे ये पूछ लिया गया, या हम खुद पूछें ऐसे समझने के लिए, कि आखिर ये आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, आवृत्ति के बारे में सोचें। यानी आपको ये याद करने का एक ट्रिक है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पहले तीव्रता के समानुपाती होगा, गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। अब आवृत्ति कितनी होती है? तब चौथा पॉइंट ये निकल के आता है कि एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश, एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह से, जो धातु सतह है मान लेते हैं, तो एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह से एक भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करता। मतलब एक न्यूनतम आवृत्ति फिक्स कर दी, कहा इससे कम अगर आवृत्ति है तो एक भी इलेक्ट्रॉन धातु सतह से उत्सर्जित नहीं। अब आप सोचें कि वो न्यूनतम आवृत्ति क्या है, तो उससे हम कहते हैं देहली आवृत्ति। क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। इसे फिर से सुने कि एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह से एक भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर पाता है, वह न्यूनतम आवृत्ति क्या होती है? देहली आवृत्ति। और पांचवा बहुत ही इंटरेस्टिंग बताया, जो आप सोचे कि यार ये प्रकाश ऐसे धातु की सतह पर आपतित होगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में, ऐसा कुछ नहीं होता। इन्होंने बताया था, लेनार्ड और मिल्टन ने अपने प्रयोग में देखा कि
धातु सतह पर प्रकाश इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, यानी धातु सतह पर प्रकाश के आपतित होने, धातु सतह पर प्रकाश के आपतित होने, धातु सतह पर प्रकाश के आपतित होने तथा धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन, अब रुक जाए थोड़ा सा फिर से, प्रकाश के आपतित होने और सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई टाइम लॉग यानी समय पश्चता नहीं, कोई टाइम लॉग यानी कि समय पश्चता नहीं। इसका मतलब है कि जैसे इस पर फोटॉन आकर के आपतित होगा, यानी प्रकाश इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन इंसिडेंट होगा, तुरंत ही यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन यानी उत्सर्जन चालू होगा। इस तरह से लेनार्ड और मिल्टन ने प्रकाश वर्धित प्रभाव के जो है 5 नियम दिए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।